कितना आ गया, ₹3,920। ये हो गया आउट। एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, कितना कंज्यूमर कितना मतलब अमाउंट टोटल पे करेगा। और राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशू आर B2B एंड B2C। सो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चंस जो है हमारे प्रॉब्लम सेट 4A। आप सभी को पता है 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो गाइस यही बोलूंगा कि वीडियो को लोगों तक शेयर कर दो यार, एक थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज यहां देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी प्रोवाइडेड जेट सिक्योरिटी सर्विस फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,400। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। What is the amount of ITC? Find the amount of CGST and SGST payable by the company। मतलब कंपनी ने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे किया वो अपने को क्या करना, फाइंड करना है। तो टेंशन मतलब देखो लाइन वाइज सिस्टमैटिक वे में हम जाएंगे। सबसे पहले जो जो हमें गिवन दिया है वो हम लिखेंगे। गिवन सबसे पहले लिखो, गिवन लिखोगे ना बहुत सारी चीजें आपकी टेंशन ऐसी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 64,500। ओके, देन उसके बाद गाइस रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना हमारा 18%। इसके बाद कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज, मतलब जीएसटी का दिया हुआ है यहां, तो ये हमारे लिए कंपनी ने दिया हुआ है तो इनपुट आ गया। ये इनपुट टैक्स अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1550। फिर इसके बाद गाइस अपने को क्या फाइंड करना है, आईटीसी फाइंड करना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। देन इसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों चीजें क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। तो चलो फटाफट, सबसे पहला गाइस अपने को क्या दिया हुआ है 18% जीएसटी। तो हम अमाउंट ऑफ जीएसटी, वही सेम फॉर्मूला 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू तो 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना गया 64,500। क्लियर, जीरो जीरो कैंसल। मैं यहाँ फटाक से कैलकुलेटर चालू कर लेता हूँ क्योंकि guys आप सभी को तो मल्टीप्लाई आता ही है, तो बिना मतलब एक्स्ट्रा टाइम वीडियो लेंथ बड़ा बनेगा इसका कोई मतलब नहीं है। तो कितना है 18 इंटू 64,500। ओके, कितना हो गया ये 11,610 रुपीज। ओके, तो गाइज ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया और आईटीसी अपने पास ऑलरेडी है, कितना है यही सेम ₹1,550 जो कंपनी ने पे किया हुआ है। अब हमें जीएसटी पेएबल फाइंड करना है। एक्चुअल जीएसटी पेएबल तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना था, आउटपुट टैक्स था हमारा कितना है 11,610 माइनस 1,550। ओके, ये हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इतना था, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करें 1,550, कितना आ गया 1,060, मतलब 10,060 रुपीज। क्लियर, ये जीएसटी पेबल अपना निकल गया। इसके बाद गाइस हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी पेबल का हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। तो दो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड
कितना आ गया, पहले मैं लिख देता हूँ, 10,060 अपॉन 2, तो कितना आ गया इसे, ₹5030 दिख रहा है, 5030। तो भाई ये हो गया अपना। देखो सबसे पहली बात तो गाइस अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपनी प्रोवाइडेड जस्ट सिक्योरिटी सर्विस फॉर द टैक्सेबल वैल्यू से 64,400 रेट ऑफ जीएसटी। मतलब कंपनी क्या करती है, सामने वाले से इतना लेती है और कंपनी ने खुद कितना पे किया है, 1,550। तो हमें दोनों को माइनस करके हमें एक्चुअल फाइंड करना है कि कंपनी कितना पे करती है, तो होता है जीएसटी पेबल, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, माइनस किया तो हमें पता चल गया 10,060, फिर उसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करना था, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमने फाइंड किया और ये टोटल आ गया। और इसका भी एक अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर ले लूं। हाँ ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ ₹84,000 विद जीएसटी। तो गाइस 84,000 ना पूरा कंप्लीट इंक्लूड, उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, टैक्सेबल अमाउंट भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड करके टोटल अमाउंट बोला है। टू पुलिस कंट्रोल रूम, किसको दिया हुआ है, टू पुलिस कंट्रोल रूम। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी का रेट कितना है 12%। अपने को फाइंड करना था अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, और अपने को साथ में फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू भी फाइंड करना है, जिसपे टैक्स लगा हुआ है वो भी फाइंड करना है हमें। क्लियर, तो चलो फटाफट फाइंड करते हैं, कोई टेंशन नहीं है बड़ा। सबसे पहले टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी कितना हो जाएगा इस, कितना हो जाएगा, दिया ही है 84,000 टोटल अमाउंट दिया है। जीएसटी, जीएसटी कितना, रेट ऑफ जीएसटी 12%। देन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, नहीं जीएसटी नहीं, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, देन इसके बाद साथ में टैक्सेबल वैल्यू भी फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू। ओके गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता ही होगा कि मैंने इसके अंदर बताया था कि वो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टोटल, टोटल अमाउंट, किसी भी प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, दो चीजें इंक्लूड होती है। पहला हमारा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, प्लस टैक्सेबल वैल्यू के साथ हमारा रेट ऑफ जीएसटी, जो 12% ऑफ, 12% पड़ रहा है ना, 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। हमेशा जीएसटी किस पे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू पे निकलता है। तो टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल जाएगा। तो टोटल अमाउंट गाइज ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 84,000, तो 84,000 हमने लिख दिया। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है, अच्छा यहाँ कंसीडर कर लो, लेट दी टैक्सेबल वैल्यू बी ₹x, x ले लिया हमने, x ले लिया, तो टैक्सेबल वैल्यू x हो गया, प्लस 12%, 12% 12/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू नहीं है अपने पास, x ले लिया। आप देखो गाइस, इसको सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिक वे में। 84,000 इक्वल x प्लस, अब देखो डिवाइड में 100 है ना, तो अगर इस 100 को हटाना है तो ऊपर 2 डिजिट है, 1 और 2, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा के 0 लगा दो, हो गया नीचे का 100 गायब, और साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ। क्लियर, अब देखो गाइस, अगर मैं इसको प्लस करता तो 1x प्लस 0.12x है, तो ये टोटल पास हो जाएगा 1.12x। क्लियर हो गया, ओके। अब गाइस ये पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड में मैं लेके आ जाऊंगा, देखो 1.12 और इक्वल
एक्स। तो देखो गाइस ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या करो पता है, ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये डेसिमल के बाद के दो, ये जो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये अगर ये डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 100 से। तो ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल हट जाएगा और ये हो जाएगा 112। ओके क्लियर, समझ में? ये डेसिमल का 2 डिजिट था, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से। अब मैं इसको फटाक से डिवाइड कर देता हूँ, वैसे डिवाइड तो आप लोग को आता ही होगा। कितना है, 84, कितना, 0 1 2, 0 नहीं बोलने, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, डिवाइड बाय 112, तो कितना आ गया, जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 75,000। टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 75,000। अब गाइस अपने को क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है ना, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कर देंगे किसी ने सोची नहीं होगी, बस ध्यान फोकस आपका होना चाहिए। देखो गाइस फिर से यहां ऐसा लिखता हूं मैं, टोटल अमाउंट किससे बनता है, 2 चीजों से, टैक्सेबल वैल्यू, ओके, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब जो जीएसटी लेते हैं उससे बनता है। तो टोटल अमाउंट गाइस अपने पास है 84,000, क्लियर। टैक्सेबल वैल्यू अपने पास आ चुका है, जो है हमारा 75,000, और ये जो जीएसटी इंक्लूड होगा ये अपने को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, वो डिवाइड करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये हो जाएगा, प्लस इक्वल की साइड लेके जाओ, प्लस इक्वल की साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल, ये इस साइड आएगा तो 84,000 माइनस 75,000, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस करो, मैं डायरेक्ट उल्टा माइनस करता हूं, कोई टेंशन नहीं। कितना हो गया अपना, 9,000, कितना हो गया, 9,000। ये 9,000 अपने को क्या लगा है, जीएसटी लगा है। अब गाइस अपने को ऊपर क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है सीजीएसटी और एचजीएसटी ना, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 9,000 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 4,500, क्लियर। तो भाई हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था सब ब्रैकेट में बना देता, और फाइनल स्टेटमेंट आप लोग जरूर लिखना। ये है हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो अपने को पूछा था, फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर 4,500 एंड ये, तो भाई सबके सब चीजें हमने क्या की, यहाँ फाइंड कर दी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, होलसेलर परचेसेस इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,50,000, he sold it to the retailer for the taxable amount of ₹1,80,000. Retailer sold it to the customer for the taxable amount ₹2,20,000. Rate of GST is 18%. Show that the GST and tax invoice of the sales. Also find the payable CGST SGST. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये देखो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूं और हम स्टार्ट करते हैं एकदम आराम से। सबसे पहले हम हेडिंग पे डालेंगे फॉर होलसेलर, ओके। अब गाइस होलसेलर का अपने को देखना है कि सबसे पहले आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। तो होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट, उसने परचेस किया था उस समय टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 1,50,000। He sold it to the retailer for the taxable amount 1,80,000, और ये पूरे के अंदर जो जीएसटी लगा है 18%। तो ध्यान दो अच्छे से, सबसे पहले होलसेलर
तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 1,50,000। ओके, 1,50,000। और जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। ध्यान दो, तो इसके ऊपर इसने दिया है, सामने वाले को दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। 18/100% है ना? 18%, तो 18/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट। क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से ही बोला है कि जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर ले। 18 इंटू कितना दिया है, चलो साथ में कर ही लेते हैं, क्या है 1500, तो कितना हो गया अपना 27,000। ओके, तो गाइज ये इनपुट टैक्स आ गया। अब हमें आउटपुट टैक्स फाइंड करना है, मतलब सामने वाले से इतने उसने कितना लिया, तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है? देखो, टैक्सेबल अमाउंट है 1,80,000 और इसके ऊपर आउटपुट टैक्स, क्योंकि इसने सामने वाले से लिया है ना, तो कितना हो जाए? जीएसटी तो सेम है, 18/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट। इसने क्या किया? बेचा, बेचने के टाइम इसने लिया है, तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, तो अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। कितना है? 18 इंटू 1800, कितना हो गया? 32,000। नीचे दिख रहा है? 32,400। तो भाई ये देखो, आउटपुट टैक्स पे मिल गया, इनपुट टैक्स पे मिल गया। तो अब जीएसटी पेबल फाइंड करेंगे। जीएसटी पेबल क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है दोस्तों? आउटपुट टैक्स है 32,400 माइनस 27,000। ओके, अब हम इसको माइनस कर देंगे, चलो फटाक से माइनस कर दो। -27,000 कितना आ गया? 5,400। ये इसको लगा है जीएसटी, मतलब जीएसटी, एक्चुअल जीएसटी इसको इतना पे करना पड़ा है, क्योंकि इसने पहले खरीदने के टाइम कुछ दिया था, वो इनपुट हो गया, फिर बेचने के टाइम सामने वाले से लिया, वो आउटपुट हो गया, और आउटपुट और इनपुट को माइनस किया, तो इतना जीएसटी इसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अब इसका हम देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2 कर दो भाई, तो 5400 डिवाइड बाय 2, ये हो गया ₹22,700। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एचजीएसटी हो गया फॉर होलसेलर 2,700। अपने को सीजीएसटी और जीएसटी भी फाइंड करना था ना, फाइंड कर लिया भाई, हो गया। अब आगे 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 अगला अब किसका है? अब अगला नंबर किसका है? तो ये हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर रिटेल, हाँ, फॉर रिटेलर। अब रिटेलर सेम टू सेम गाइस, बिल्कुल चेंज नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा भी हम चेंज नहीं करेंगे, वैसा ही काम करने वाले। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए एक चीज ध्यान रखो, यहां ध्यान देना, सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,80,000। तो रिटेलर ने
सामने वाले से खरीदा था, तो उस समय रिटेलर ने सामने वाले को भी कुछ टैक्स दिया होगा। तो ध्यान दो, जो होलसेलर के लिए आउटपुट होगा, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर से लिया था, तो होलसेलर के लिए जो आउटपुट होगा वो इसके लिए रिटेलर के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। क्योंकि इसने क्या किया, रिटेलर ने इसको दिया है ना, होलसेलर ने सामने वहां से लिया, इसलिए होलसेलर के लिए ये टैक्स आउटपुट है। बट रिटेलर के लिए क्या हो, रिटेलर होलसेलर को दिया है, तो वही सेम टैक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो हमारे लिए से हमें इनपुट टैक्स पहले से ही मिला हुआ है, तो इनपुट निकालने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। कहां गया आउटपुट, ये देखो 32,400। समझ में आया कि नहीं गाइस? इसके अंदर क्या है पता है कि इसने क्या किया था, रिटेलर को सामान बेच के उससे टैक्स लिया था। कितना टैक्स लिया था, 32,400। तो सामने जब रिटेलर ने दिया था, तो होलसेलर के लिए वो आउटपुट टैक्स है, पर रिटेलर दे रहा है ना, रिटेलर क्या हो रहा है, दे रहा है, इनपुट दे रहा है, मतलब दे रहा है, तो इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स मिल गया, बस अपने को फाइंड करना है आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा, सेम 18% अपॉन 100, जितना उसने कस्टमर को बेचा होगा। देखो, रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट, और बढ़ा दिया टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 2,20,000। सही बात है ना, बढ़ाएगा तभी तो इसको भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब अपने पास फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया, 18 इंटू 2200 कितना हो गया, ₹39,600। ओके गाइस, दोनों चीजें निकल गई। अब हम निकालेंगे जीएसटी पेएबल, बाय रिटेलर। अब क्या करो, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब आईटीसी। तो आउटपुट कितना है गाइस, आउटपुट 39,600 माइनस जो इसने होलसेलर को दिया था 32,400, माइनस कर दो 32,400, कितना हो गया, ये हो गया 7,000 7,200। ओके, इतना हो गया 7,200। बट गाइस, हमें इसका भी क्या फाइंड करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मेरे को लगता है इससे आपको पूरा हो जाएगा हिसाब। तो हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो भाई, ये हो गया। अच्छा, इधर अपने को लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी 7,200 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया टोटल आंसर 3,600। क्लियर? ओके, ओके। सो गाइज, ये आपके सामने पूरा बन गया। मैं पूरे आंसर को एक बार अलग कलर में चेंज कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। सबसे पहले देखो, जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर 5,400, देन इसके बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी बाय होलसेलर 2,700, देन रिटेलर के लिए जीएसटी पेएबल 7,200 एंड देन अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी 3,600। देखो गाइज, इसके अंदर दो अमाउंट, पहला एंड दूसरा, ये जो बड़ा है ये आउटपुट, ये हो गया इनपुट। फिर इसके बाद रिटेलर के लिए ये हो गया इनपुट और ये वो हो गया आउटपुट। दोनों को माइनस किया और अपना आ गया, और इस तरह से दोनों को 2 से डिवाइड किया और निकल गया। तो गाइस, जिसने भी एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा ना, उसके लिए सब कुछ भी नहीं है।
तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना अन्ना पाटिल सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर इन वसई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000 and the GST rate of 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate of ₹16,800. Find the following amount of CGST SGST shown in a tax invoice by Anna Patil. पहला ये फाइंड करना है. Amount of CGST SGST charged by the shopkeeper in Vasai. What is the CGST SGST payable by shopkeeper in Vasai at the time of filing the returns? तो रिटर्न फाइंड करते समय उसने एक्चुअल कितना जीएसटी पे किया है. तो बिल्कुल नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगा तो यहां हर स्टेटमेंट का मतलब समझ जाएगा, इसलिए ध्यान दो, बहुत सिंपल है. सबसे पहले फॉर अन्ना पाटिल, अन्ना जी का पहला पूछा है ना, तो हम इनका ही पहले फाइंड कर रहे थे कि उनके टैक्स इनवॉइस में कितना रहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी. टैक्स इनवॉइस में, फाइलिंग की बात नहीं चल रही, टैक्स इनवॉइस में. तो उसके लिए अन्ना जी के लिए शॉपकीपर इन वसई, अन्ना पाटिल सप्लाई वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर इन वसई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू. तो इनके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू ₹14,000 हो गया. देन जीएसटी कितना है? 28%. रेट ऑफ जीएसटी 28%. तो भाई ये निकल जाएगा अपना. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सामने वाले, क्योंकि इन्होंने बेचा है ना, देखो लिखा है अन्ना पाटिल सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू. तो इन्होंने सेल किया हुआ है, सप्लाई किया हुआ, तो ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा, आउटपुट टैक्स. और आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा गाइस? देखो आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा, 28% को डिवाइड बाय 100 इनटू टैक्सेबल अमाउंट, तो ये 2 0 कैंसल. अब फटाक से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना है? 28 मल्टीप्लाई कितना है? 140. कितना आ गया? ₹3,920. ये हो गया आउटपुट टैक्स. गाइस देखो, ये अपने को इनका इनपुट कुछ नहीं दिया है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, ये जब सामने वाले को बेचेंगे, सामने वाले को सामान बेचेंगे, तो उनके टैक्स इनवॉइस में इससे रिलेटेड ही चीज दिखाई देगी. समझ में? ये नहीं बोला है कि अन्ना पाटिल कितना पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं, ये नहीं, टैक्स इनवॉइस में कितना है. तो हमें इस आउटपुट टैक्स को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी. ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी. तो अमाउंट ऑफ जीएसटी को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2. सही बात है कि नहीं? जब अन्ना पाटिल सामने वाले वसई क्या नाम है, वसई शॉपकीपर इन वसई, इसको जब बेच रहे थे, तो उस समय टैक्स इनवॉइस उन्होंने बनाया था, उसके अंदर टैक्स किस तरह से दिख रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये अपने को आंसर देना है. तो उन्होंने बेचने वाले, मतलब उससे जो टैक्स लिया होगा उसमें इसी तरह की चीजें दिखेगी ना. तो 3,920 रुपीज डिवाइड टू से करना है, तो कितना आ जाएगा? 1,960. तो कहाँ लिखूं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं. ये हो जाएगा ₹1,960. दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है 1,960. ये इनके टैक्स इनवॉइस में दिखेगा, अन्ना पाटिल जो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं. ओके, ये हो गया. सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों निकाल लिया. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई. तो जो शॉपकीपर है वो भी अगर कस्टमर को देगा, कस्टमर को देने के टाइम वो भी क्या करेगा, एक टैक्स इनवॉइस बनाता है. तो उसके टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी या जीएसटी कितना दिखेगा, ये अपने को लिखा हुआ. देखो क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसई. तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखो ध्यान देना. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर. तो शॉपकीपर जितने का बेचेगा उसी से रिलेटेड जीएसटी टैक्स इनवॉइस पे दिखाई देगा ना. ये थोड़ी जितने में खरीदा वो थोड़ी दिखाई देगा. तो हम यहां लिखेंगे फॉर किसके लिए, शॉपकीपर इन वसई. तो
उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि टैक्स इनवॉइस के अंदर जो दिख रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने के टाइम जो दिख रहा है उसके अंदर वाला, तो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू जो शॉपकीपर सोल्ड टू कस्टमर, तो सेम जीएसटी रेट ऑफ 16,800। समझ में आया ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि अब शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट अगर किसी को बेच रहा है तो उस समय वो जितने में बेचेगा वही उसके लिए क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू 16,800। अब जीएसटी सेम है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। और ये भी क्या कर रहा है शॉपकीपर, सामने वाले से कस्टमर से क्या ले रहा है, कस्टमर से पैसा ले रहा है ना, कस्टमर से टैक्स ले रहा है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो ये 20 कैंसल, अब हम इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, 28 इंटू 168 कितना हो जाएगा, 4,704। ओके क्लियर, एक बार देख लो फिर से, यही है ना, 28 इंटू 168। ओके हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। अब इसको मैं, क्योंकि सीजीएसटी और जीएसटी दोनों में डिवाइड करना था, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो इसको 2 से डिवाइड करो, जीएसटी को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2, जीएसटी को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 2,352 हो गया। तो दूसरे वाले का भी आंसर हो गया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई। ओके, क्योंकि सामने वाले से खरीदेगा ना, तो खरीदने के टाइम वो जो बिल बनाएगा उस पर क्या दिखाई देगा, जो ले रहा है वही दिखाई देगा ना, तो इसलिए ऐसा दिया हुआ है। अब गाइस, अब असली मजा आएगा। अब क्या लिखा हो, व्हाट इज द सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। अब क्या करेगा, अब उसको अपना फाइल, मतलब जीएसटी का फाइल रिटर्न करना है, मतलब फाइल जब मतलब पैसे देने जाते, जीएसटी पे करते गवर्नमेंट को, उस समय क्या होता है, जीएसटी को बैलेंस किया जाता है, जितना हमने लिया था जितना हमने दिया था दोनों को माइनस करके फिर एक्चुअल जीएसटी क्या किया जाता है, पे किया जाता है, जिसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो अपने पास आउटपुट आ गया शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर का ही फाइंड करना है, शॉपकीपर वसे एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न। बट अपने पास इनपुट भी है अपने पास, ये देखो कैसे, इनपुट टैक्स अपने पास है, इनपुट टैक्स, क्योंकि शॉपकीपर ने किससे लिया था, शॉपकीपर ने किससे लिया था, शॉपकीपर ने लिया था अपना अन्ना पाटिल से। तो अन्ना पाटिल ने सामने वाले से, शॉपकीपर से जितना जीएसटी लिया होगा वो अन्ना पाटिल के लिए आउटपुट होगा, वो अन्ना पाटिल के लिए आउटपुट होगा, बट शॉपकीपर के लिए क्या होगा, वो इनपुट होगा। समझ में, शॉपकीपर के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, इसलिए इनपुट टैक्स कितना हो गया, 3,920। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि शॉपकीपर ने जो प्रोडक्ट है वो किससे लिया था, अन्ना पाटिल से, तो अन्ना पाटिल ने सामने वाले से कुछ टैक्स लिया था, तो ये इसके लिए आउटपुट हो गया, बट शॉपकीपर के लिए वही इनपुट हो गया, क्योंकि शॉपकीपर ने दिया था इसलिए ये इनपुट हो गया। तो इनपुट टैक्स 3,920 और आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स तो हमने फाइंड किया कितना है, 4,704। ओके, अब जीएसटी पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, जीएसटी पेएबल, आउटपुट माइनस आईटीसी, आउटपुट कितना है 4,704 माइनस 3,920। चलो फटाफट, तो 4,704 माइनस 3,920 कितना हो जाएगा, 784 रुपीज। ओके, रुपीज 784। तो भाई इतना जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा
जीएसटी, अगर अब इसी को डिवाइड कर दूं, अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2। तो अमाउंट ऑफ GST कितना है 784 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो भाई तो ये हो गया 392 रुपीज। ओके, सो गाइस देखो ये अपना थर्ड है। तो एक्चुअल दोनों ये दूसरे क्वेश्चन का था और ये पहले का था। तो हमने फर्स्ट भी फाइंड कर लिया कितना उसने क्या किया था, जीएसटी इनवॉइस मतलब जो टैक्स इनवॉइस में लिखा था, टैक्स इनवॉइस में इसने कितना लिखा था, टैक्स इनवॉइस में इसने कितना लिया था। बट एक्चुअल जब अपना क्या कर रहा था, रिटर्न फाइल कर रहा था, तो उस समय कितना वो जीएसटी देगा। तो दोनों को बैलेंस किया जाता है, लेने वाला और देने वाला टैक्स दोनों को बैलेंस करके एक्चुअल इतना जीएसटी पे किया जाता है। तो कितना जीएसटी पे करेगा वो 784 और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जीएसटी 2 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा 392। तो भाई इसको मैंने सेपरेट कर दिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% was charged for the article supplied. टैक्स इनवॉइस 1, टैक्स इनवॉइस 2, टैक्स इनवॉइस 3, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो तीनों का है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय अंडर द हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। दूसरा एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना मतलब अमाउंट टोटल पे करेगा। और राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशू आर B2B एंड B2C। तो ये मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इसको छोटा कर देते हैं। एक एक करके चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहला गाइस क्या लिखा है, सबसे पहले अपने को प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहले फॉर होलसेलर, तो होलसेलर भाई बस ये बेचता हुआ दिख रहा है, तो ये सामने वाले से लेगा ना, इसलिए फिर बस इस पे आउटपुट टैक्स में लगाता हूं, क्योंकि इधर आपने क्या यही बना रहा है, मतलब कहां से ले रहा है वो अपने को पता नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है, जो ले रहा है मतलब क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है ₹5000। समझ में आया ना, क्योंकि इसका इनपुट नहीं दिया है, इसने कितना दिया है अपने को नहीं पता, ये सामने वाले से लेने वाला पता चल रहा है। तो 5000। फिर इसके बाद रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 12% सब पे, जीएसटी रेट 12%, जीएसटी रेट कितना है 12%। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बार ऐसा हुआ रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। जीएसटी इक्वल 12%। इसके बाद गाइस अब देखेंगे हम इसका निकालेंगे कितना हो रहा है। तो आउटपुट टैक्स 12/100 इंटू 5000। तो ये 20 कैंसल, 12 5 60 और 1 0, मतलब कितना आ गया 600 आ गया आउटपुट टैक्स। ओके, तो ये अपना निकल गया है। इसके बाद गाइस हम निकालेंगे दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का, और डिस्ट्रीब्यूटर का अपने को दोनों पता है। देखो इसने सामने वाले को कितना दिया है और सामने वाले से कितना लिया है, रिटेलर से कितना लिया, दोनों पता है। तो ये जो इसको दिया होगा वो इसके लिए इनपुट होगा, और जो लिया होगा वो क्या होगा आउटपुट होगा। तो सबसे पहले देखो इनपुट तो अपने को पता है, इनपुट टैक्स अपने को पता है, यही सेम रहेगा, क्योंकि इसके लिए वो आउटपुट होगा, इसके लिए क्या होगा इनपुट होगा। तो इनपुट कितना होगा ₹600। देन इसके बाद गाइस आउटपुट टैक्स अपने को फाइंड करना है।
सेम जीएसटी 12/100, टैक्सेबल अमाउंट कितना, टैक्सेबल अमाउंट 6000। सामने वाले को बेचते समय 6000 का बेचा है। ओके, 12 6 72 और एक 0, तो कितना हो गया 720। ये आउटपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स कितना हो गया 720। तो अब देखो इसका जीएसटी पेबल अपने को पता चल जाएगा कि इसने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते समय कितना पे किया है, जीएसटी पेबल, क्योंकि इसका दोनों है, आउटपुट इनपुट दोनों है। तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, तो आउटपुट टैक्स कितना है 720, इनपुट कितना है 600, मतलब ₹120। ओके, ये हो गया जीएसटी पेबल। क्लियर, क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, अब रिटेलर। रिटेलर 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 का भी गाइस देखो ध्यान से ना, ध्यान से। अब इसका ये क्लियर करता हूं। इसने सामने वाले से, सामने वाले को देखो, ये वाला, ये इसके लिए दिया होगा, वो इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। तो इसका वाला जो इसने सामने वाले से, डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे जो लिया है वो इसके लिए आउटपुट है, बट इसके लिए क्या इनपुट है। तो इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना दिया है उसने सामने वाले को 720। तो 720 ऑलरेडी अपने पास है। अब इसका फाइंड करना है आउटपुट। आउटपुट टैक्स 12/100 इनटू टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना 6500। तो दोनों जीरो कैंसल, इसको हम फटक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 65 कितना आ जाएगा 780 रुपीज, 780। क्लियर, अपना हो गया ₹780, आउटपुट टैक्स आ गया। अब देखो आउटपुट इनपुट दोनों हैं, तो जीएसटी पेबल, गवर्नमेंट को कितना पे किया है जीएसटी पेबल, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स 780 माइनस 720, तो कितना हो जाएगा ₹60। ₹60 जीएसटी पे किया है किसने, रिटेलर ने। अब गाइस ये अपना हो गया, हर स्टेज पे हमने फाइंड कर दिया कि गवर्नमेंट को कितना पे किया, 120 60 ये हमने बता दिया। एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे किया। अपने को दूसरा क्वेश्चन, यहाँ कलर में चेंज कर देता हूं, व्हाइट ले लेता हूं। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेड बाय अपना कंज्यूमर। कंज्यूमर, देखो आप सभी को पता है कि जो कस्टमर होता है वो कष्ट करुण मर, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो टैक्सेबल अमाउंट तो देगा, जितना प्रोडक्ट का प्राइस था उसको तो उतना देना ही है, जितना प्रोडक्ट का प्राइस है उतना तो देना ही है, टैक्सेबल वैल्यू तो देना ही है, पर साथ में दोस्तों जीएसटी भी देना है, क्योंकि रिटेलर ने उससे जीएसटी भी लिया होगा ना, जो आउटपुट टैक्स, ये रिटेलर आउटपुट टैक्स किससे ले रहा है, कंज्यूमर से ले रहा है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या करो जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 6500 प्लस जीएसटी कितना है भाई 780। समझ, आउटपुट मतलब ये रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया है, तो कंज्यूमर को क्या कर रहा है, देना पड़ रहा है ना। तो कंज्यूमर क्या करेगा, टैक्सेबल वैल्यू भी देगा और जीएसटी भी देगा। तो भाई बस इसकी जिंदगी इसी में जाएगी, कस्टमर की जिंदगी इसी में है। तो ये कितना हो गया ₹7280। तो इतना अमाउंट कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, हो गया। अब गाइस राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशू आर B2B एंड B2C। तो देखो मैं यहां डायरेक्टली बता देता हूं, इन दोनों के बीच में बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर की अगर मैं बात करूं, चलो मैं इसको पहले, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब ये क्वेश्चन को नीचे लेके आऊंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ, अब देखो गाइस, अगर मैं होलसेलर की पहला कंडीशन, तो ये जो होगा बी टू बी मीन्स किसके बीच में, अपना होलसेलर एंड अपना डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों के बीच बिजनेस ही हो रहा है ना, ये थोड़ी यूज कर रहे हैं, ये तो बस क्या कर रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं। तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब गाइस दूसरा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के बीच में भी क्या हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के बीच में, तो हम यही लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर एंड और हमारे रिटेलर, इनके बीच में बिजनेस टू बिजनेस हुआ है। अब इनके बीच में, अब रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में क्या हुआ है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी। तो यहां लिखेंगे रिटेलर एंड कंज्यूमर। क्लियर, बस गाइस यही लिखना था इसमें, और इसमें बी टू बी ऐसा, बी टू बी अगेन, बी टू बी अगेन, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो भाई ये पूरी चीजें मैंने बता दी, अब हो गया। और यहाँ ये पूरा फर्स्ट वाला जो मतलब अपना प्रॉब्लम सेट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 प्रॉब्लम सेट दिया, तो पहला प्रॉब्लम सेट यहाँ हमारा पूरी तरह से खत्म होता है। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट, नहीं इसका दूसरा भी बाकी है, 4A हो गया, 4B बाकी है, तो 4B भी हम लेके आ जाएंगे। बस क्या कीजिए, वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।